अब बाजार में करना क्या, अगले 1 घंटे के लिहाज से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? निफ्टी बैंक निफ्टी कौन लग रहा है बेहतर? ये सब समझाने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गुड आफ्टरनून टू यू। दायरे का ट्रेड बनता हुआ मार्केट में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये समझना था कि मार्केट थोड़ा सा क्लूलेस नजर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये कंफ्यूजन या सुस्ती भी नहीं कहेंगे कि दायरे का ट्रेड ऊंट ही क्या है जिसकी करवट का पता चल जाएगी किधर बैठेगा। वो बात भी सही है। वैसे ये तो लोगों ने तो खाली कहावत सुनी है जी। हम राजस्थान वाले हमने तो देखा भी है और एक्चुअली ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। अच्छा, क्या रीजन है इसके पीछे? वो जब ऊँट चलता है ना अपनी मस्ती में चलता है वो। अच्छा। और वो मतलब ऊँट का क्या है, इतना बड़ा शरीर है। हाँ। वो या तो ऐसे बैठेगा या ऐसे बैठेगा। हाँ, सही बात है। तो किसी को पता नहीं होता वो कैसे बैठेगा। अच्छा। तो वहीं से उसकी कहावत बनी है। तो इसलिए वहाँ से कि मतलब मार्केट को भी जोड़ देंगे। मार्केट अभी निफ्टी भी ऊँट ही बना हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल 100% कोई डाउट ही नहीं है। जैसे आपको लगता है कि मजबूत होने वाला है, अभी जैसे मैं स्टूडियो में आ रहा था 25-800 हुआ है। हाँ। ऐसा लगा कि हाँ भाई डे हाई पे आया। हाँ। अब तो लगता है कमाल करेगा। हाँ। वहाँ से रिटर्न भी हो गया। जैसे आप 25-650 के आसपास आते हैं, ऐसा लगता है इस बार तो गया, वापस से रिकवर हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि सुस्ती भी है, थोड़ी सीमित दायरे का कारोबार भी है और उसकी वजह यह है नेहा कि बाजार कल के बड़े मूव के बाद आज थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मूड में दिख रहा है। थोड़ा इंतजार वाला, नया कुछ करने के पहले थोड़ा टाइम पास कर ले, थोड़ा देख ले, समझ ले। इंतजार इस बात का कि किस में ज़्यादा ताकत है। हाँ, डील के बाद वाकई में खरीदारी करने वालों का जोश लौटा है या फिर बेचने वाले अभी भी मजबूती से लगे हैं। अब खरीदारी जो कर रहे हैं वो कौन सी मजबूरी वाली है या मजबूती वाली है, शॉर्ट ही काटने या फ्रेश भी खरीदना है, और जिनको बेचना है वो किन को बेचना है। एक तो वो जो फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से भाव आया, चलो निकले, ठीक है, एक तो वो, और दूसरा वो नहीं ये तो जो बढ़ा है टिकेगा नहीं, हमको तो बेचना है। तो दोनों तरह के जो लोग हैं ना, ट्रेडर और इन्वेस्टर, दोनों थोड़े वेट एंड वॉच वाले मूड में, दोनों थोड़े कंफ्यूज हैं। कम कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड जिसको बोलते हैं ना, वो होता दिख रहा है। जो खरीदना चाहता है वो आजकल के लिए नहीं खरीदना चाहता है, वो 1-2 साल के लिए खरीदना चाहता है। जो बेचना चाहता है वो शॉर्ट टर्म के लिए बेचना चाहता है, ये एक बार फिर से नीचे आएगा। सो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बीच में भी कश्मकश चल रही है और इसी वजह से आप बाजार को देख रहे हैं, कभी अचानक से बढ़ता है, कभी अचानक से नीचे आता है। नंबर 1 पॉइंट ये है। दूसरा ये कि हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी बहुत जो खरीदारी हो रही है, जैसे नीचे आता है बाजार को सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो थोड़े पुराने लोग फंसे पड़े हैं, जिनको लगता है कि मेरी प्राइस आई, बड़ी भाव आया, जान छूटी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अरे बाल बचा है, भगवान थैंक यू कि आ गया वापस मेरा लेवल, निकलता हूँ। स्पेशली आप देखिए कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं टेक्सटाइल वाले, ये कल 20%, आज 10%, 15% और चल गए। लेकिन तो उन लोगों को लगता है चलो यार, सोचा भी नहीं था 35-40% 2 दिन में चल जाएंगे शेयर, आगे मेरी कॉस्ट, मुझे निकलता है। सो यू नो आपके अटकी हुई पोजीशन से आप निकलना चाहते हैं, वो बड़ी चीज़ है। रहा सवाल बाजार का, अगले बड़े मूव के पहले बाजार थोड़ा सा समय बिताना चाहता है, ताकत देखना चाहता है कि बेचने वालों की इंटेंसिटी ज़्यादा है या खरीदने वालों का जोर ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता है। मेरा ये मानना है कि बाजार का एक्चुअली देखा जाए तो कल की तेज़ी के बाद, इवन परसों की रिकवरी के बाद, बायस तेजी की तरफ ज़्यादा है। 70-30 बायस तेजी की तरफ है। अगर आज आईटी ने कांड नहीं किया होता कांड ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, क्या है ऐसा एंथ्रोपिक जी, नाम ही नहीं सुना था पहले कभी। जिसका नाम न सुना वो आके 3-4% इंडेक्स गिरा दे है, ये तो मतलब बात कुछ अलग ही है। तो भाई इसलिए अगर आईटी शेयर ने आज मूड नहीं बिगाड़ा होता तो बात कुछ और होती, समा कुछ और होता, लेवल कुछ और होता, सही बात है, निफ्टी की जगह कुछ और होती। नहीं सर, लेकिन समय रहते आपने यहाँ पर बाजार खुलने से पहले ही इस आप कह सकते हैं कि बिकवाली वाली चाल को पकड़ा और जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ से किस तरह का प्रेशर दिखेगा, और आज सेल की रिकमेंडेशंस भी स्टॉक ऑफ द डे में 1 नहीं 2 नहीं 3 आईटी स्टॉक्स में आई है। एक्सेल टेक है, इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राह है। 1720 का स्टॉप लॉस होगा, 1680, 1660, 1630 तक के टारगेट के लिए, और 2 और आईटी स्टॉक है जहां बिकवाली करने की राह है। परसिस्टेंट 6325 के स्टॉप लॉस से बेचिए, 6000 और 5880 का टारगेट है। इन्फोसिस का फ्यूचर 1700 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है, 1640, 1600, 1580। और इस साल की शुरुआत में हमने कहा था आईटी स्टॉक्स इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। तगड़ी तेजी के बाद आज आईटी शेयरों में जोरदार गिरावट आई है, और आपको बताएं कि अनिल सिंघवी ने आज 3 दिग्गज आईटी शेयरों में बिकवाली की राय दी थी। मार्केट खुलने से पहले ही एक इंडिकेशन दे दिया गया था। HCL टेक,
इन्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम्स में बिकवाली की राय दी गई, जो कि सुपर हिट कॉल थी और एक बार फिर से ये टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है। ऑलराइट, चलिए ये तो सर हमने थोड़ा सा मूड समझ लिया, लेकिन अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? देखिए लेवल्स में 25,500, 25,650 ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आसानी से टूटेगा नहीं। आजकल लो 25,575 के आसपास का है, वो टच एंड गो वाला है, लेकिन 25,650, 625 के आसपास अच्छा सपोर्ट ले रहा है और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट लेगा। तो इस रेंज में आने पर आपको 2 टुकड़ों में खरीदारी करनी है। अगर आखिरी घंटे 1.5 घंटे में अगर वहाँ आता है तो लेना ही चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बैंक निफ्टी अच्छा ऊपर की रेंज पहले तो 25,875, 26,000 ये वो रेंज है और वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए। ये दूसरी चीज़ है। अब आइए बैंक निफ्टी 59,700, 59,900 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है और यहाँ पर आता है तो खरीदारी करने का मौका बनेगा। 60,400, 60,500 ऊपरी रेंज है रुकावट की, जहाँ पर आज फिर से अगर आता है बैंक निफ्टी तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 60,500 के ऊपर निकल कर टिकने पर फ्रेश और नई तेजी बनेगी आज इस स्टॉक में। ये अब आइए क्लोजिंग के लिहाज से, अगर 25,600 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी सी चिंता बनेगी, थोड़ा सा लगेगा कि यार मामला गड़बड़ हो रहा है। बेसिकली 25,641 कल का लो था, उसके नीचे बैंक निफ्टी 59,800 के नीचे बंद होगा तो थोड़ी चिंता वाली बात बनेगी, अदरवाइज ऑल इज वेल। और अगर निफ्टी का तो नहीं बोल सकता, निफ्टी का तो लेवल एकदम क्रिस्टल क्लियर आ नहीं रहा 26,000 के पहले, इसलिए, लेकिन बैंक निफ्टी का बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी के अगर 60,250 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो वो मज़ा आ जाएगा, तो वो और तेज़ी को बढ़ाने वाला काम करेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में आज लेवल के हिसाब से बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा था। नेहा कल भी हमने बात की थी कि भले परसेंटेज में कल निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा था, बैंक निफ्टी कम, लेकिन लेवल के हिसाब से कल भी बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर था और आज उसका असर आप देखिए, आज बैंक निफ्टी ने फिर से लीडरशिप दिखाई है। आपने कहा था कि क्वालिटी वाली स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में, आज भी कह रहा हूँ क्वालिटी वाली स्ट्रेंथ तो बैंक निफ्टी में ही है, निफ्टी में नहीं। ओके ठीक है, लेकिन आइए अब 2 बड़े इंडिसेस के बारे में फोकस कर लिया, लेकिन स्टॉक्स में भरपूर एक्शन दिख रहा है, इसको समझते हैं।